नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता की कुंजी। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं, इतिहास, धर्म और राजनीति का भी सवाल है। तो आप जानना चाहेंगे, भारत गरीब क्यों है? एक वक्त था जब यह धरती ज्ञान की जननी थी, समृद्धि की मिसाल थी। लेकिन आज बच्चे भूख से बिलखते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं और करोड़ों लोग इंसान होते हुए भी इंसान की तरह जी नहीं पाते। यह कहानी किसी एक बजट, सरकार या नेता की नहीं। यह कहानी है हजारों साल पुराने एक ऐसे षड्यंत्र की जिसने समाज के एक बड़े हिस्से को गरीबी, अज्ञानता और गुलामी में धकेल दिया। इस वीडियो में हम उस छुपे हुए जहर को उजागर करेंगे। कैसे धर्म बना शोषण का औजार। जानिए कैसे हजारों सालों से आस्था की आड़ में जातियों की बेड़ियों में जकड़कर इस देश को लूटा गया। अगर आपकी रगों में सच्चाई के लिए एक बूंद भी आग बची है तो इस वीडियो को मत छोड़िए। यह आपके भीतर कुछ तो जरूर जगाएगी। चलिए, जानना है तो साथ चलिए समय के उस अंधेरे में जहां गरीबी का बीज बोया गया, कभी धर्म के नाम पर तो कभी ईश्वर के नाम पर। साथियों, साल था करीब 3300 ईसा पूर्व की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बसे हुए थे। ईंटों से बने घर, योजनाबद्ध सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, सब कुछ था। लेकिन साथियों, जातिवाद नहीं था। न ब्राह्मण थे, न शूद्र, न मंदिरों का शासन, न देवताओं की गुलामी। यह सभ्यता थी, तर्क और विज्ञान की। यहां कोई भेदभाव के चिन्ह नहीं मिलते, न कोई राजा का सिंहासन, न कोई पुजारी का वर्चस्व। शायद यही वो समय था जब भारत सच में महान था, क्योंकि समाज एक समान था। लेकिन फिर आया बदलाव, दिलों को दिलों से तोड़ने का, इंसान को इंसान से दूर करने का, भाई को भाई से अलग करने का। समय था आर्यों के आगमन का, जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए। वे घुमंतु जातियां थे, घोड़े पर सवार, युद्ध कला में निपुण, छल कपट से भरे। उन्होंने पहले तो लोगों को फंसाया, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में रिझाया, लेकिन फिर लोगों के सभ्यता को, मान सम्मान को, जल जंगल जमीन को धीरे धीरे हड़प लिया। समय ऐसा था, लोग भोले भाले थे, छल कपट से दूर थे, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे ही आर्यों का प्रवेश हुआ, तब से मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगे। किसी का भी कुछ भला या बुरा होता तो उसे कर्मों का फल माना जाता। फिर लिखा गया ऋग्वेद, जहां देवता थे इंद्र, वरुण, अग्नि। लेकिन इनमें एक विशेष वर्ग का महिमा मंडन शुरू हुआ। ब्राह्मणों को देवताओं से जोड़ दिया गया। यज्ञों के माध्यम से उन्होंने खुद को सर्वोच्च घोषित किया। और फिर जन्मी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्र, जो पढ़ नहीं सकता, जिसे पूजा का अधिकार नहीं, जिसका धर्म सिर्फ सेवा है। यहीं से शुरू हुई भारत की असली गरीबी। आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय गरीबी, आत्मसम्मान की हत्या। अब धीरे धीरे धर्म शोषण का औजार बनता गया। अब धर्म को हथियार बना लिया गया था। 700 से 200 ईसा पूर्व के बीच रचे गए शास्त्रों, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, उपनिषद ने शोषण को धार्मिक मान्यता दे दी। मनुस्मृति कहती है, शूद्र का कार्य है बिना प्रश्न किए ब्राह्मण की सेवा करना। यदि शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। यह कैसा धर्म था जहां एक मनुष्य को सिर्फ इसलिए अधम घोषित किया गया क्योंकि वो किसी विशेष जाति में जन्मा। यह वह समय था जब शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। जमीनें और राजा ब्राह्मणों के चरणों में झुक गए। दलित, आदिवासी और महिलाएं गुलामी में धकेल दी गई। खिलाफ प्रतिरोध की पहली क्रांति गौतम बुद्ध ने जलाई। अंधेरे में एक प्रकाश की किरण आई। 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम का, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा, न कोई ऊंचा है न नीचा, मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से है न कि जन्म से। बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब है करुणा, समता और विवेक। उन्होंने भिक्षुओं में महिलाओं को शामिल किया, शूद्रों और दलितों को संघ में स्थान दिया। उन्होंने ब्राह्मणवाद की बुनियाद हिलाकर रख दी। लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि यहां उन्हें पहली बार आत्मसम्मान मिला। बौद्ध धर्म पर हमला और ब्राह्मणवाद की वापसी। लेकिन सत्ता को यह परिवर्तन मंजूर नहीं था। बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए षड्यंत्र शुरू हुआ। मंदिर फिर से बनाए गए,
ब्राह्मणों को दान और जमीनें मिली, बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया। सम्राट पुष्यमित्र शुंग से लेकर गुप्त काल तक बौद्ध धर्म को लगभग समाप्त कर दिया गया। फिर से वही वर्ण व्यवस्था, वही शोषण लौट आया और फिर समाज का एक बड़ा वर्ग पीढ़ियों तक शिक्षा, जमीन और अधिकारों से वंचित होता रहा। फिर कबीरदास जी भी अपनी दोहा के माध्यम से कहे, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह सिर्फ रोटी की बात नहीं है, यह समाज के उन तबकों की आवाज है जो जाति के आधार पर भूखे रहते हैं, कभी सम्मान नहीं मिलता। यह एक क्रांति का आह्वान है, जहां सभी बराबर हों, जहां सभी को समान अधिकार मिले। गरीबी अब कोई आकस्मिक समस्या नहीं रही थी, यह बन गई थी एक पीढ़ियों से चलती आ रही गुलामी। न शिक्षा, न अवसर, न आत्मविश्वास। गांवों में मनुस्मृति का कानून चलता रहा। सामंती व्यवस्था में दलितों को खेतों में, मंदिरों के बाहर, कुओं से दूर रखा गया और जैसे ही कोई उठने लगा, धर्म उसे नीचे खींच लाता। यह गरीबी की सबसे क्रूर परिभाषा थी, जहां एक वर्ग को गरीब बनाए रखने के लिए पूरे समाज की संरचना गढ़ दी गई थी। आज भी जिंदा है वो सोच। आज भी जब कोई दलित बच्चा स्कूल में पीटा जाता है, जब किसी के कुएं का पानी छूने पर गुस्सा आता है, जब ऊंच नीच की बात संसद तक गूंजती है, तो समझ लीजिए मनुस्मृति आज भी जिंदा है। भारत गरीब क्यों है? क्योंकि आजादी के बाद भी सामाजिक न्याय को प्राथमिकता नहीं मिली। आरक्षण को भीख कहा गया, लेकिन शिक्षा के अधिकार पर सवाल उठते हैं। जब हम इतिहास और विचारकों की आंखों से देखते हैं, तो साफ होता है कि भारत की गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह एक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कैद है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म ने समाज के निचले तबके को सिर्फ गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उनकी सोच तक को बांध दिया। जब इंसान खुद को हीन समझने लगे, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? एडम स्मिथ कहते हैं, जहां संपत्ति कुछ लोगों के पास सीमित होती है, वहां शोषण तय होता है। भारत में यही हुआ। ब्राह्मण वर्ग ने सत्ता, ज्ञान और संसाधनों पर कब्जा किया और बाकी को सेवा के लिए मजबूर किया। यही आर्थिक असमानता आज भी भारत की प्रगति को रोक रही है। गुन्नार मेयरडाल ने भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा, क्योंकि यहां कानून तो है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि धर्म और जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सत्ता में बैठे लोग खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं, गरीबी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की कमी है। जाति व्यवस्था ने बहुजनों को ना तो पढ़ने दिया, ना सोचने दिया, ना निर्णय लेने दिया। ऐसे में समाज समृद्ध कैसे होगा? पेरी एंडरसन ने साफ लिखा, ब्राह्मणवाद एक बौद्धिक तानाशाही है। यानी जब नीति, शिक्षा और विचार सिर्फ एक जाति के हाथों में हो, तो बाकी समाज सिर्फ निर्देशों का गुलाम बनकर रह जाता है। कांचा इलैया शेखर कहते हैं, ब्राह्मणवाद ने शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक श्रम को भी शोषित किया। मतलब जिनके पास मेहनत थी, सोचने की क्षमता थी, उन्हें पिछड़ा, अयोग्य और अछूत कहकर दबा दिया गया। तो सोचिए, जब शोषण की यह दीवार धर्म की ईंटों से बनी हो और सत्ता की सीमेंट से चिपकी हो, तो क्या केवल आर्थिक योजनाओं से गरीबी खत्म की जा सकती है? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं, सोच की लड़ाई है। यह लड़ाई है मानसिक स्वतंत्रता की। जब तक जातिवादी सोच को नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक भारत सिर्फ कागज पर ही उन्नत रहेगा। मंदिरों के ट्रस्ट अरबों के हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार पर सवाल उठते हैं। अगर भारत को अमीर बनाना है, तो पहले सोच को बदलना होगा। हमें यह स्वीकारना होगा कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, सम्मान की भूख है, और यह भूख तब तक मिटेगी नहीं जब तक समाज से जातिवाद, ब्राह्मणवाद और धर्म के नाम पर शोषण खत्म नहीं होगा। तो आइए इतिहास को पहचानिए, सत्य के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही है सफलता की कुंजी। जय भीम, नमो बुद्धाय।